हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं समास का वीडियो पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले समास का 2 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, वीडियो पार्ट 1 और 2। इसमें मैंने समास का 6 प्रकार जो होता था, जिनमें से मैंने 5 प्रकार के पिछले वीडियो में यानी कि वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में कर चुका हूँ। अब मैं जो हूँ लास्ट समास का जो लास्ट प्रकार है तत्पुरुष समास, इसको मैं अच्छे से आज जानने वाला हूँ। और इसे जानने के लिए पहले आपको इसके परिभाषा की ओर देखता हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, समास का जो है ये लास्ट है तत्पुरुष समास के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो तत्पुरुष समास होता क्या है, तो देखिए ध्यान से। जिस समास का उत्तर या बाद, यानी कि जिस समास का उत्तर, बाद का मतलब अंतिम पद, जिस समास का उत्तर या बाद के पद प्रधान हो एवं दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त यानी गायब हो, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है। जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो उसके विग्रह में आने वाला जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कुछ उदाहरण मैंने लिख दिया है नीचे में। राजकुमार, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, राजा का कुमार। यानी कि देखिए यहाँ पर राजा का कुमार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लोप हो गया था। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, ये आपका तत्पुरुष समास है। धर्म ग्रंथ, यानी कि धर्म का ग्रंथ, तो बीच में जब हम इसका लिखेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह जो होगा कारक का, धर्म का ग्रंथ। तो देखिए यहाँ पे का चिन्ह का लोप हो जाएगा। ठीक उसी तरह हो जाएगा आपको रचनाकार, यानी कि रचनाकार, रचना को करने वाला रचनाकार, तो को चिन्ह का लोप। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, यानी रेखा से अंकित को ही रेखांकित कहते हैं, अर्थात रेखांकित तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर क्या है, रेखा से अंकित, तो यहाँ पर से चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। रेखांकित, क्या इसमें से चिन्ह लिखा हुआ है, कहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर में, इसलिए से चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। जब इसका मैं विग्रह करूंगा रेखांकित का, तो रेखा से अंकित होगा, तो से चिन्ह लोप होता है, परंतु विग्रह करने पर से चिन्ह इसमें चला आता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा समझ गए होंगे जरूर कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तो तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर या अंतिम पद प्रधान होता है, और जब उसका हम विग्रह करते हैं तो बीच में, दोनों पद के बीच में जो होता है विभक्ति यानी कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप होता है। देखिए, इसे अच्छे तरह से समझने के लिए, इसे तत्पुरुष समास को अच्छे तरह से समझने के लिए पहले थोड़ा सा आपको कारक के बारे में जानना होगा। तो देखिए मैंने बगल में आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ क्या, तो इसमें आप जानते होंगे कारक में जो होता है 8 कारक होता है। प्रमुख रूप से 7 ही माना जाता है, लेकिन 8 हम लोग लिखते हैं और समझने के लिए, प्रयोग में, अनुवाद बनाने के लिए संस्कृत में लिख देते हैं। परंतु देखिए यहाँ पे विभक्ति, कारक और हिंदी चिन्ह इसका लिया हो। तो पहले होता है प्रथम विभक्ति होता है। तो प्रथम विभक्ति में होता है कर्ता कारक, आप ये सब जानते होंगे। प्रथम विभक्ति में कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह होता है ने। द्वितीय में होता है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय में होता है करण, इसका चिन्ह होता है आपका से या द्वारा। चतुर्थी में होता है संप्रदान, इसका होता है के लिए। पंचमी का होता है अपादान से। षष्ठी का संबंध का के की। सप्तमी का अधिकरण में पर। और जो ये अष्टमी बोलो या फिर इसको हम ले लेते हैं, इसका मुख्य रूप से यहीं तक 7 तक ही, मतलब 7 तक ही होता है, लेकिन एक और संस्कृत में अनुवाद के लिए हम ले लेते हैं संबोधन को भी। तो इसका होता है हे, अरे, अहो, इस तरह से हो जाता है, और इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। तो देखिए इसमें 2 चीज़, इसमें क्या होता है, देखिए 2 जगह से आया है। एक आया पंचमी के लिए आया से, और एक आया है यहाँ पे तृतीय करण में आया है। तो ये से होता क्या है, जहाँ पर बिछड़ने का गुण होता है ना, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बिछड़ने का गुण नहीं हो और लगा रहे वहाँ पे से चिन्ह भी, तब आपको कर्ण कारक लिया जाता है।
अर्थात तृतीय विभक्ति लिया जाता है से। जैसे बोलते हैं पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो होता है पत्ता बिछड़ जाता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति। लेकिन बोलेंगे कि बालक पैर से लंगड़ा है, तो पैर से लंगड़ा है परंतु बिछड़ने, क्या पैर उस बालक से अलग तो हो नहीं रहा है, तब वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर से आपको देखने के लिए मिले इसका विग्रह करने में, तो जहाँ पे बिछड़ने का गुण हो तो पंचमी आपादान अर्थात लगेगा पंचमी विभक्ति आपादान कारक, और जहाँ पे बिछड़ने का गुण नहीं हो, से चिन्ह आवे विग्रह करने पर समास को, तो वहाँ पर लगेगा तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक। तो आप इसे समझ गए होंगे, इसे याद कर लीजिएगा, तभी आपको तत्पुरुष समास अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। अब क्या है तत्पुरुष समास के भेद, तो देखिए मैंने बताया इसमें कि विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास के जो है विभक्ति के अनुसार जो होता है 6 भेद होता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। देखिए मैंने इसीलिए लिखाया था ये आपको कारक का चिन्ह, ताकि इसमें तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग होने वाला है। तो पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को ही द्वितीय तत्पुरुष समास भी बोलते हैं, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास जो होता है देखिए द्वितीय विभक्ति में होता है। उसी तरह करण तत्पुरुष समास, इसको तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसको चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। आपादान तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, इसको षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। फिर है छठा है आपको अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इनके अलावा जो है एक और समास ले लिया जाता है तत्पुरुष में, वो है आपको नए समास। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि समास मुख्य रूप से आप समास पढ़िएगा तो समास 6 ही होता है, जिनमें से मैंने 5 बताया है। और छठा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको वीडियो पार्ट ये 3rd बना रहा हूँ, इसलिए इसको अकेले बना रहा हूँ। तो इसको देखिए, इसमें क्या है कि तत्पुरुष नए समास भी जो है आपको तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है। तो आप इस प्रकार जान गए कि तत्पुरुष समास क्या होता है और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो इसे अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं बारी बारी से ये इसका मैं अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ 1 से लेकर 6 तक। चलिए अब तत्पुरुष समास का पहला बिंदु को देख लेते हैं, कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। तो देखिए इसमें कर्म तत्पुरुष की विभक्ति को, इसको याद रखिएगा आप, को का लोप हो जाता है, यानी कि जो विभक्ति होती है को चिन्ह का वो लोप हो जाएगा। तो उदाहरण देख लेते हैं पहले। देखिए उदाहरण, समस्त पद मैंने समास का लिया है, ये सब का सब समास है और सब कर्म तत्पुरुष समास है। अर्थात देखिए अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से कोई दे दिया है, जैसे गगनचुंबी हमने लिया है ना, गगनचुंबी, अब बोल देगा अगर कर्म तत्पुरुष समास नहीं दिया है, कर्म नहीं लगाया, तो वो तो कन्फर्म है कि तत्पुरुष समास का ही तो हिस्सा है। तो ये आपका तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी आपका कौन समास है? तत्पुरुष समास है। लेकिन इसका कैसे पता करेंगे तत्पुरुष समास है, अर्थात ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत जाता है। तो देखिए गगनचुंबी, और मैंने अभी क्या बोला था कि जब इसका जो है इसमें को चिन्ह का लोप होता है। तो देखिए गगनचुंबी अर्थात देखिए विग्रह में गगन को चूमने वाला, उसी को बोलते हैं हम क्या? गगनचुंबी। तो आप जो है कोई भी शब्द है उसको आप विग्रह कीजिएगा तो उसी से पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष है या नहीं है। ये सब कर्म तत्पुरुष समास अर्थात तत्पुरुष का ही प्रकार है। अगला देखिए चीरी मार, अर्थात देखिए इसका विग्रह करने पर क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला, उसी को कहते हैं चीरी मार। अब इसमें देखिए क्या हो गया? तो चीरी मार में क्या बीच में को तो लगा नहीं है चिन्ह, परंतु जब इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर देखिए को चिन्ह आ जाता है, को विभक्ति आ जाता है, चिड़ियों को मारने वाला अर्थात चीरी मार। कर्म तत्पुरुष समास, और कर्म तत्पुरुष समास किसका प्रकार है? तो तत्पुरुष समास का प्रकार है। तो इस प्रकार चीरी मार कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे जेब कतरा, जेब कतरा अर्थात जेब को कतरने वाला, देखिए को चिन्ह आया है इसलिए जेब कतरा भी कर्म तत्पुरुष समास है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला,
अर्थात रथ चालक तत्पुरुष समास है, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अर्थात यश प्राप्त भी आपका कर्म तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार देखिए आपको ऑप्शन में जो है इतना डिटेलिंग में नहीं दिया जाता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, इस तरह से नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको बोलेगा तत्पुरुष। तो ये सब आपका तत्पुरुष ही समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में अलग अलग प्रकार होता है, भेद होता है, तो इसलिए तत्पुरुष समास में जो है आपका कर्म तत्पुरुष समास का ये सब उदाहरण है। अगर कर्म तत्पुरुष समास नहीं मिले तो आपको डायरेक्ट लगाना है किस में, तो तत्पुरुष समास का ये सब उदाहरण है। समझ गए? चलिए अब दूसरा बिंदु, चलिए अब है तत्पुरुष समास का दूसरा बिंदु लेते हैं, करण तत्पुरुष समास के बारे में। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो होता है इसमें करण कारक की विभक्ति, यानी करण कारक की विभक्ति क्या होता है, तो से या के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी उसका लोप होता है। समस्त पद जैसे लिए हैं उसका लोप होगा, परंतु जब हम समास का विग्रह करेंगे ना तो उसमें या से या के द्वारा का अर्थ में विग्रह के बीच में आएगा। तो देखिए उदाहरण लेते हैं हम समस्त पद समास के लिए। तो पहला क्या है, करुणापूर्ण, तो इसका विग्रह क्या होगा, करुणा से पूर्ण। यहाँ पे देखिए क्या है समास में, देखिए यहाँ तो करुणा से पूर्ण, यहाँ तो से तो अर्थ आया नहीं, परंतु इसमें देखिए जब मैं इसका विग्रह करता हूँ समस्त पद समास का, तो वो आपका क्या चलाता है, करुणा से पूर्ण, यानी विग्रह करने पर ही आपको जो है से चिन्ह दिखता है, परंतु इसमें करुणा पूर्ण में से आपको दिखेगा नहीं, अर्थात वो क्या हो जाता है आपका, ये लोप हो जाता है। अगला देख लेते दूसरा उदाहरण, रेखांकित। देखिए रेखांकित में ना ही आपको से मिलेगा लिखा हुआ, ना ही आपको द्वारा मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा, परंतु जब मैं इसका विग्रह करूंगा, देख लीजिए रेखा से अंकित, मैं जब रेखांकित का विग्रह किया तो देखिए से अपने आप स्वतः ही चलाता है, रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित। तो से चिन्ह का देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसमें लोप हो गया है, अर्थात वो गायब हो गया है। आगे देखिए मन चाहा, तो मन चाहा में ना ही से है ना ही द्वारा इस बीच में शब्द में है, परंतु इसका जब विग्रह करेंगे तो मन से चाहा, तो विग्रह करने पर आपको जो है से या द्वारा चिन्ह आ जाएगा। अगला देखते हैं शोकग्रस्त, अर्थात इसका विग्रह करने पर क्या होगा, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में से आ गया, परंतु ये इस शोकग्रस्त में कहीं भी से या के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। आगे देखिए सूर रचित, अर्थात सूर द्वारा रचित, देखिए यहाँ है ना से या के द्वारा के इसमें लोप है, परंतु विग्रह करने पर यह चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार करुणापूर्ण, रेखांकित, मनचाहा, शोकग्रस्त, सुर रचित, ये सब का सब आपका है करण तत्पुरुष समास। अगर ऑप्शन में आपको करण तत्पुरुष समास ना मिले तो ये सब का सब जो है आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ये इतना ध्यान में रखना है। चलिए अब तीसरा बिंदु को देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास का तीसरा बिंदु है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए बस इसी पर जोर देना है आपको इसमें, यानी संप्रदान का चिन्ह ही होता है के लिए का लोप यानी गायब हो जाता है, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास में जो होता है के लिए जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, वो क्या होता है, विग्रह करेंगे जब समास का तो वो गायब हो जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो मैंने इधर समास लिया है, तो देखिए समास का पहला है आपका क्या, तो प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला के जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला। फिर है स्नान घर, स्नान के लिए घर। देखिए सब में आ रहा है आपका क्या, देखिए के लिए चिन्ह का देखिए इसमें लोप हो रहा, क्या के लिए इसमें तो लिखा तो नहीं है, परंतु जब इसका विग्रह करते हैं तो स्वतः ये चलाता है अपने आप। आगे देखिए परीक्षा भवन, इसमें देखिए के लिए लिखा नहीं, परंतु जब इसका विग्रह करेंगे परीक्षा भवन का तो देखिए आ जाएगा परीक्षा के लिए भवन, देखिए आ गया। आगे देख लेते हैं हथकड़ी, अर्थात यहाँ पर के लिए नहीं है, परंतु विग्रह में आ जाएगा हाथ के लिए करी, हाथ के लिए करी। आगे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, तो के लिए का लोप हो रहा है इधर आपका। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर जो है के लिए का लोप हो रहा है डाक गाड़ी में। और गौशाला,
गौ के लिए साला, अर्थात के लिए का लोप हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है। तो जब हम समास का विग्रह करते हैं तो के लिए का समास में लोप होता है, परंतु विग्रह करने पर के लिए आपका आ जाता है। तो ये इस प्रकार ये जितने भी उदाहरण है सब संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर संप्रदान तत्पुरुष नहीं रहेगा तो ऑप्शन में मिलेगा आपको तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं तत्पुरुष समास का। तो चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसको देख लेते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप या गायब हो जाता है। यानी अपादान का चिन्ह क्या होता है आपका, तो से होता है। तो इसमें जो होता है अपादान तत्पुरुष समास का जो होता है से चिन्ह क्या होता है, तो ये से चिन्ह आपका है ये गायब हो जाता है। और इसका अर्थ होता है आपका से चिन्ह का वो होता है बिछड़ने का गुण में रहेगा। ये जो से होगा अर्थ आएगा किस में, बिछड़ने का गुण से। उदाहरण से समझते हैं। देखिए धनहीन अर्थात धन से हीन। देखिए कोई भी व्यक्ति के पास धनहीन का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर कोई धनहीन है तो इसका मतलब उसके पास धन दौलत नहीं है, यानी वो क्या है धन से हीन है, अर्थात उससे धन अलग है, बिछड़ा हुआ है धन। आगे देखिए ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देखिए आ रहा है विग्रह करने पर, यानी ऋण मुक्त। इसमें से लिखा नहीं है परंतु विग्रह करने पर से आ रहा है, अर्थात इसमें से का क्या है तो लोप है। और यहाँ पर से आ रहा है विग्रह करने पर ऋण से मुक्त, अर्थात कहने का मतलब है कोई व्यक्ति ऋण से कर्जा से मुक्त है, अर्थात उसके पास कर्जा नहीं है, अर्थात बिछड़ने का गुण दिखा रहा है। उसी तरह पाप मुक्त, पाप से मुक्त, अर्थात पाप मुक्त है कोई व्यक्ति तो उससे पाप दूर है, अर्थात बिछड़ने का गुण है। पाप से मुक्त यानी से चिन्ह या पाप मुक्त भी आपका अपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला अर्थात विग्रह में देखिए देश से निकाला। जलहीन, जल से हीन, इसका मतलब क्या हुआ जलहीन, यानी कि किसी भी पदार्थ में जल की मात्रा ना होना, उसी को बोलते हैं जलहीन। अर्थात जल से वह पदार्थ क्या होगा तो बिछड़ा, उसमें जल की मात्रा नहीं है, अर्थात वह पदार्थ जल से क्या हो जाएगा बिछड़ने का गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए जलहीन आपका अपादान तत्पुरुष समास है। यानी कि अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है से चिन्ह लोप होता है, और ये से चिन्ह बताता है किसका, तो ये गुण बताएगा बिछड़ने का गुण बताएगा। तो चलिए इस प्रकार आप इसे समझ गए। अब अगला पॉइंट लेते हैं पांचवा। चलिए देख संबंध तत्पुरुष समास, ये पांचवा बिंदु है आपका तत्पुरुष समास का। तो इसे समझते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति, देखिए संबंध कारक की विभक्ति क्या होता है कारक चिन्ह में, तो का के की, ये का के की का लोप यानी गायब हो जाता है। यानी जब हम समास का विग्रह करेंगे तो उसमें से का के की का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो विग्रह करने पर पता चलेगा, परंतु जब मैं समास को लिखूंगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। देखिए उदाहरण राजकुमार, अर्थात जब मैं इसका विग्रह करता हूं तो राजा का कुमार। ये देखिए विग्रह करने पर आपको का या के या फिर की चिन्ह आ जाएगा, परंतु इसमें देखिए कहीं भी का के की लिखा नहीं है, परंतु विग्रह करने पर आ जाता है राजकुमार का क्या हो जाएगा राजा का कुमार। दूसरा देखिए राजपुत्र, अर्थात कहीं भी देखिए का के की इसमें तो लिखा नहीं है, परंतु विग्रह करने पर देखिए आ जाता है राजा का पुत्र, उसी को बोलते हैं राजपुत्र। तो राजपुत्र ये समास का उदाहरण है। राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा, तो देखिए यहाँ पर की आया है, इस तरह इसमें था राजपुत्र में था राजा का पुत्र। आगे देखिए देश रक्षा, अर्थात देश की रक्षा, देश की रक्षा यानी कि देश रक्षा, ये आपको संबंध तत्पुरुष समास है। गृह स्वामी, तो गृह का स्वामी उसे बोलते गृह स्वामी, आपका ये समास है। शिवालय, शिव का आलय, अर्थात शिवालय भी संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट है आपका विद्यासागर, विद्या का सागर। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है आपको कहीं भी का के की बीच में शब्द यानी कि वर्ण नहीं आया होगा, परंतु जब मैं इसका विग्रह करता हूँ तो स्पष्ट रूप से का के की में से संबंध मुझे देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार जितने भी उदाहरण है आपको राजकुमार, राजपूत, राजाज्ञा, देश रक्षा, गृह स्वामी, शिवालय, विद्यासागर, सब आपका संबंध तत्पुरुष समास है।
यदि ऑप्शन में आपको संबंध तत्पुरुष समास ना मिले तो केवल तत्पुरुष समास का ये उदाहरण आपको याद रखना है। चलिए अब तत्पुरुष समास का अंतिम पॉइंट लेते हैं, छठा पॉइंट। तो अब जो है तत्पुरुष समास का अंतिम छठा बिंदु देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप अर्थात गायब हो जाता है। ये जो में पर विभक्ति है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब मैं समास का विग्रह करूँगा तब वो पता चलेगा, परंतु जब समास का उदाहरण दूंगा तो उसमें में पर नहीं आएगा, परंतु विग्रह करने पर आएगा। तो देखिए समस्त पद मैंने समास का लिया है, शोक मग्न। तो देखिए इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शोक में मग्न। देखिए ये चिन्ह आ रहा है आपको, अर्थात ये शोक मग्न आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, देखिए में विभक्ति चिन्ह आ रहा है आपका, तो इस प्रकार ये पुरुषोत्तम भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश अर्थात इसका विभक्ति क्या होगा, विग्रह करने पर, गृह प्रवेश का विग्रह करने पर होगा गृह में प्रवेश। देखिए ये सब जो में आ रहा है ना चिन्ह, ये सब में का इसमें क्या है आपका लोप है, परंतु विग्रह करने पर ये चिन्ह आ जाता है। इस प्रकार ये सब क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखते हैं, लोकप्रिय तो अर्थात लोक में प्रिय अर्थात लोगों में क्या है, प्रिय, तो लोकप्रिय उसको बोलते हैं। तो में चिन्ह आया है इसमें। आनंद मग्न अर्थात विग्रह में देखिए आनंद में मग्न। आगे लेते हैं कला श्रेष्ठ मतलब क्या होता है, कोई काम करने का तरीका है उसे सबसे बेहतरीन ढंग से आता है, तो उसी को बोलते हैं हम कला श्रेष्ठ बोलते हैं। आगे देखिए धर्मवीर अर्थात धर्म में वीर। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब मैं ये समस्त पद जितना भी उदाहरण में अधिकरण तत्पुरुष का लिया गया है, इसमें कहीं भी में पर दिख नहीं रहा है, परंतु जब मैं इसका विग्रह करता हूँ तो विग्रह में ये दोनों पद के बीच में आपको में चिन्ह आ रहा है, अर्थात ये अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शोक मग्न, पुरुषोत्तम, गृह प्रवेश, लोकप्रिय, आनंद मग्न, कला श्रेष्ठ और धर्मवीर जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है, अर्थात तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास को मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन आपका तत्पुरुष समास का ही एक नया समास बचता है। नया समास के बारे में थोड़ा सा ही देख लीजिए और नया समास भी समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। तो चलिए अब जो है समास के बारे में पूरा खत्म हो गया, परंतु एक नया समास को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपका पूरी तरह से जो है समास खत्म हो जाएगा। मैंने 3 वीडियो पार्ट बनाया, 1-2 पहले बना चुका हूं और ये तीसरा चल रहा है। ये जो वीडियो बना रहा हूं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप पहले दोनों देख लीजिएगा और इसे तब देखिएगा तो अच्छे तरह से समझ में आएगा और आपका समास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नया समास को देखते हैं। जिस समास का पूर्व या प्रथम पद, यानी कि पूर्व या प्रथम पद, 2 पद होता है, एक पूर्व पद एक अंतिम पद होता है। तो पूर्व या प्रथम पद निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द, जैसे निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द क्या होता है, उल्टा बना देता है। जैसे में अ हो गया, न हो गया, ना हो गया, अन हो गया, गैर हो गया आदि हो तो उसे नया समास कहते हैं। यानी कि जो शब्द के पहले में ओ, नो, ना, अन, गैर लगा हो, समझ जाइएगा कि वो नया समास का ही उदाहरण है। उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए गैर वाजिब में क्या है, शुरू में देखिए तो गैर लगा हुआ है, अर्थात ये पूरा गैर वाजिब जो है आपका नया समास। फिर देखिए आगे आपका है अधर्म में देखिए पूर्व पद क्या है, पूर्व पद में क्या है तो अ लगा हुआ है, इसलिए अधर्म आपका नया समास। अनावश्यक में देखिए लगा हुआ है क्या, अन्न लगा हुआ, तो देखिए अन्न हमने लिया है, अन्न लगा हुआ है, इस प्रकार ये अन्न लगा हुआ है तो इसलिए अनावश्यक भी नया समास। अनिष्ट में देखिए अ लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए अ है लगा हुआ पूर्व पद में, अनिष्ट भी नया समास। अनपढ़ में भी अ देखिए शुरू में है तो नया समास। ये आपका अनेक में भी देखिए अ है तो नया समास है। अनंत में उसी तरह देखिए, अपवित्र में भी शुरू में देखिए अचल, नापसंद, अजन्म आदि, ये सब का सब जो है नया समास का उदाहरण है। कहने का मतलब जिस भी
शब्द में आपको अ, न, न, अन, गैर लगा हो वो सब नए समास का उदाहरण होगा। बस इसको याद रखिएगा, आपका नए समास खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपको जो है इस तरह से समास का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और इसे बताने के लिए, समास को पूरा डील करने के लिए मुझे 3 वीडियो पार्ट बनाना पड़ा। 2 मैंने वीडियो पार्ट आपको अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। और ये आज का जो अंतिम वीडियो वो था तत्पुरुष से ऊपर बचा हुआ था, और एक नया समास था, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार समास आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अगर अच्छे से तीनों वीडियो पार्ट को देख लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको समास से एक भी नंबर नहीं छूटेगा, अगर ये तीनों वीडियो पार्ट देख लिए अच्छे तरह से तब। तो आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।